दोस्तों, संविदा भर्ती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविदा भर्ती चैनल के द्वारा हम संपूर्ण भारत में निकलने वाले गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब तथा संविदा भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के जो रोजगार समाचार हमें प्राप्त हुई है वो छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज सहकारी संघ से प्राप्त हुई है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब है, कैसे फॉर्म भरना है, आवेदन शुल्क कितने का है, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपको बता देता हूँ, ये जो वैकेंसी है ये एक संविदा भर्ती है। ये एक रेगुलर पोस्ट नहीं है, ये एक टेम्प्रेरी पोस्ट है। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस इनको अच्छा लगा तो आपको रेगुलर करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं संशोधन क्रमांक 2, यहाँ पे लिखा है 27/4/2020। मतलब इसके पहले यह वैकेंसी आ चुकी थी, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी को बढ़ाया गया है, डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं भरा है तो आप इस फॉर्म को दोबारा से भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया कि 10/5/2020 ये इसका लास्ट डेट रखा गया है। मतलब 10 मई 2020 के पहले आपको इसको आवेदन कर देना है। ठीक है, आवेदन का मोड ऑनलाइन होगा। चलिए इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहले में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को प्रबंधक लेखा, इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। वो जनरल कैटेगरी लाइव है, जिसका सैलरी है 49,000 रुपये। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बताया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। दूसरा नंबर पर सीनियर एग्जीक्यूटिव तकनीकी, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 5 बताया गया है। इसमें सभी देखिए दोस्तों ST SC OBC सर्कुलर है, कितनी वैकेंसी वो बताई गई है। इसका सैलरी बताया गया 35,750। क्या होना चाहिए योग्यता, तो इसमें आपका MSc इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। ठीक है, यदि आपने इंजीनियरिंग, यदि आपने मैकेनिकल से करी है या फिर अपने एग्रीकल्चर से करी हुई है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम परसेंटेज जनरल कैटेगरी के लिए 55 होना चाहिए और ST SC के लिए 50% बताया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर अगर हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पर देखिए लिखा है जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। इसमें वैकेंसी आप देख सकते हो 25,780 रुपये इसमें सैलरी रखी है। जिसमें ये बताया गया है कि BBA में BSc एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर से आपने किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिसका परसेंटेज बताया गया है कि जनरल के लिए 55 होना चाहिए, ST SC के लिए 50% होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ दूसरा नंबर पर देखेंगे कि सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के लिए 4 वैकेंसी बताई गई है। इसमें सैलरी बताया गया 35,750। अगर आपने इंजीनियरिंग की है, BE BTech अगर आपने किया हुआ है, यदि आपने BSc किया हुआ है, अगर आपने MBA भी किया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। योग्यता क्राइटेरिया यही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में देखिए दोस्तों, 4 में लिखा है जूनियर एग्जीक्यूटिव तकनीकी के लिए भी नंबर वैकेंसी 4 है। ये बता दिया है क्राइटेरिया क्या है। सैलरी है 25,780 रुपये। इसमें क्या होना चाहिए योग्यता, तो BSc इन विज्ञान मीन्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से आपने किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 को देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव अनुसंधान विस्तार बताया गया, नंबर वैकेंसी 1 है, अनारक्षित के लिए है या 25,780 रुपये इसमें दिया जाएगा। BSc अगर आपने किया है केमिस्ट्री से, बोटोनिकल से किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया है। पॉइंट नंबर 6 में दिया है मैनेजर सहत प्रसंस्करण केंद्र के लिए नंबर वैकेंसी 4 है। 25,780 रुपये को सैलरी मिलेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए योग्यता, तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर अगर आपने किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या तो फूड प्रोसेसिंग या उसके समकक्ष यदि आपने BTech मैकेनिकल से किया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 दिया है डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, इसके लिए नंबर वैकेंसी 5 बताया गया है। ये देखिए ST SC OBC के लिए कितना होगा, इसकी सैलरी 18,420 रुपये तय करी गई है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कम आपने 2nd डिवीजन प्राप्त किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर अगर आप देखेंगे तो बताया गया है कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, केवल आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे तरीके से अप्लाई करोगे तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 10/5/2020 इसका लास्ट डेट है। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया कि अनुमानित समय सारणी कितनी होनी चाहिए। देखिए, जारी विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति के संबंध में समय सारणी इसमें बताया गया है। दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो ये रहा वेबसाइट www.cgmfpfed.org से आप इसके बारे में डिटेलिंग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समय सारणी बता दिया गया है। देखिए, सबसे पहले बताया गया कि विज्ञापन जारी करने का डेट क्या था, तो 27/4/2020। मतलब इसको 27 अप्रैल को जारी किया गया है। ऑनलाइन कब से होगा इसका, तो 1 मई 2020 से आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। सुबह 11 बजे से फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, तो 10/5/2020 शाम 5 बजे तक आपको अप्लाई करना है। प्रवेश पत्र कब तक जारी होगा, तो 20/5 मतलब 20 मई तक आपको जारी कर दिया जाएगा शाम 5 बजे तक। एप्टीट्यूड परीक्षा लिया जाएगा दोस्तों। आपने अगर फॉर्म भरा है तो आपको फिर एप्टीट्यूड का एग्जाम भी देना पड़ेगा। वो 31 मई को रखा गया है, जिसका समय बताया गया सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, 1 घंटे का है। इसके बाद देखिए दोस्तों, कौशल परीक्षा बताया गया है डेटा एंट्री एंड ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1 जून से लेकर 2 जून तक चलेगा। उनका भी समय बताया गया सुबह 10 बजे होगा। ठीक है, समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन भी रखा गया दोस्तों इसमें। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 7 जून को। ठीक है ना, सुबह 7 बजे से होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इनमें आप देख सकते हैं साक्षरता रखा गया है, आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा।
आवेदन शुल्क कितना है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 350 देना है, यदि आप ओबीसी से हैं तो 250 देना है, यदि आप ST/SC से हैं तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आयु सीमा बता दिया है कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए दोस्तों 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें छूट कितना कितना मिलेगा वो आप देख लेना। इसमें निवासी के बारे में बता दिया है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आपका होना अनिवार्य है। यदि आप अदर स्टेट से हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया आवेदन को मूल दस्तावेज के साथ आना होगा और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आवेदन हेतु कुछ निर्देश बताए गए हैं कि पदों को संबंधित इसमें बताया गया कि आपके जो पद हैं वो बढ़ या घट सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला में आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है दोस्तों। अपूर्ण व अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण यदि आपने आवेदन भरा है तो फिर आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए पॉइंट नंबर 7.5 में है कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो वो इसमें वैलिड है। मतलब कि जो 21 वर्ष की आयु में पुरुष का विवाह डिसाइड किया गया है, यदि आपने उससे पहले विवाह कर लिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। 7.8 में देखिए कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 या 2 से अधिक जीवित संतानें हैं और यदि उसका जन्म 26 जनवरी 2001 से या उसके पश्चात हुआ है तो आप इसके लिए पात्र नहीं है। मतलब कि दोस्तों यदि आपके बच्चे हैं 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं और उनमें से किसी भी एक बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 7.9 में देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्त पद निर्धारित अर्हता चयन सूची सब आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा जो मैंने आपको उसमें बताया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 12 में लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र को संलग्न नहीं करना है, केवल आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके अलावा कुछ भी चीज़ आपको अटैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 16 में लिखा है कि संविदा नियुक्ति संघ के संविदा नियम 2013 के तहत 1 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन होगा केवल 1 साल के लिए होगा, उसके बाद अगर उनको आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो फिर आपको कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 17 में यदि आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है चयनित आवेदन को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 19 में देखिए कि सेवा के दौरान उभय पक्षों द्वारा 1 माह का वेतन, मतलब कि दोस्तों यदि आपको जॉब करते करते यदि जॉब किसी कारणवश छोड़ना पड़ा तो आपको 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा या तो फिर आपको 1 महीने की सैलरी देनी पड़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों चयन हेतु तो आप ये आवेदन की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वो अधिकारियों के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही सारी जानकारी इसमें दी गई थी। चयन का प्रक्रिया कैसे होगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चयन का प्रक्रिया में बताया गया कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा। कैसे होगा एग्जाम तो देखिए यहाँ पर लिखा प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तहत एप्टीट्यूड परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और यदि मैं आपको एप्टीट्यूड के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इसमें ये बताया गया है जो हमारे डेटा ऑपरेटर भाई लोग हैं, डेटा ऑपरेटर को छोड़ करके अन्य सभी पदों के लिए एप्टीट्यूड परीक्षा लगाई जाएगी। जो डेटा ऑपरेटर हैं उनके लिए एप्टीट्यूड की एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी, केवल अन्य पदों के लिए डेटा आपको एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ से प्राप्त होगा सारी जानकारी, यही ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, इसको देख लेना। परीक्षा केंद्र क्या होगा तो परीक्षा केंद्र बता दिया गया कि पृथक से वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। ये अभी बताया नहीं गया है, लेकिन जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा उस दिन सब कुछ बता दिया जाएगा। प्रवेश पत्र कब आएगा दोस्तों तो 20 मई 2020 तक आपका प्रवेश पत्र आने की संभावना है। अगर कोरोना की वजह से ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा कि डेट एक्सटेंड किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो मेन है साक्षरता एवं समूह डिस्कशन, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें यह बताया गया कि अगर एप्टीट्यूड परीक्षा में यदि आप पास हो जाते हो तो फिर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में यदि आप पास हो जाते हो तो 1 पद से लेकर के 15 पदों को बुलाया जाएगा, 15 लोगों को बुलाया जाएगा, फिर एक आदमी के पीछे 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हुआ कि रिटर्न एग्जाम निकालने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो 1 पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को मेरिट सूची उनकी बनाई जाएगी। ठीक है, 1 पद के पीछे 3 लोगों का मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। यही इसमें बताया गया दोस्तों। इसमें बता दिया गया कि एप्टीट्यूड परीक्षा के लिए जो 1 घंटे का समय दिया जाएगा, बस आपके पास 1 घंटा है, आप उस 1 घंटे में एप्टीट्यूड को सॉल्व करोगे। तो क्या क्या आएगा एप्टीट्यूड में ये भी सिलेबस में बता दिया गया कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग आएगा एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी आएगी। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका सिलेबस, इसको देख लेना। साक्षरता होगा, इसमें भी बता दिया गया है डेटा ऑपरेटर के लिए। चयन हेतु अंकों का विभाजन कैसे होगा दोस्तों ये भी देख लीजिए। 100 नंबर का टोटल होगा, इस 100 नंबर पर आपको स्कोर करना है। तो यदि मान लेते हैं कि अगर आप प्रबंधक लेखा अब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एप्टीट्यूड 60 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बता दिया गया कि किस किस पद के लिए क्या क्या होने वाला। जैसे कि यदि आप प्रबंधक लेखा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एप्टीट्यूड के लिए 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए देते हो तो आपको एप्टीट्यूड 60 नंबर का आएगा। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए देते हो तो 35 नंबर का आएगा, ठीक है दोस्तों। और 50 नंबर के इसमें आप देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता आपका देखा जाएगा। मैनेजर अगर आप सेहत प्रसंस्करण केंद्र के लिए डालोगे तो आपका शैक्षणिक योग्यता देखी जाएगी 50 नंबर का, और एप्टीट्यूड आपको पूछा जाएगा 35 नंबर का, ठीक है दोस्तों। इसमें बता दिया गया है कि आपका फिर कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ये रहा कौशल परीक्षा, टाइपिंग में 25 नंबर, अंग्रेजी टाइपिंग में 25 नंबर, इस तरीके से। और देखिए दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन यदि होता है तो 15-15 नंबर का ग्रुप डिस्कशन होगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो आपको 10-10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा किया तो आपको 15-15 नंबर सब में दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 100 हो जाता है। इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए ये रहा, बार ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया, आप इसमें जाएँ और जहाँ करके वहाँ से जानकारी पूरा प्राप्त करें। मूल दस्तावेज के साथ आपको आना है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो दोस्तों आपको तुरंत पद से निकाल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही बताना था, यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, समय समय पर जानकारी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसके बाद भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।